हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा में कितने कैंडिडेट हर आरआरबी में यूनिक पास हुए हैं, एक डाटा आ चुका है। और ये डाटा पे मैं केवल वेरीफाई किया हूँ। और दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया पे डाटा आया था, उसको मैंने देख के किया तो मुझे लगा 2 से 5% वेरिएशन है। आरआरबी पटना का मैंने बात किया था तो आरआरबी पटना पे ये डाटा बिल्कुल सही बैठा। और 2-3 डाटा का वेरिएशन मैंने चेक किया, यानी लास्ट कितने रोल नंबर है और आरआरबी ने जो दिखाया था, मैं यहाँ पे बात करूँगा जो आरआरबी ने नोटिस करके दिखाया था, ये भी डाटा मैच कर गया। और एक्चुअल में जितनी वैकेंसी है वो भी मैच कर गया। और लास्ट वाला जो कई सारे कॉलम का है तो वो डाटा लगभग 1-2 आरआरबी हमने भी चेक किया तो मैच कर गया। यानी मैं कहूँगा कि जो इस डाटा को बनाया है उसे क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत की है इतनी। लेकिन उस डाटा को मैं, क्योंकि किसी का डाटा नहीं दिखा सकता, मैं अपने तरीके से उसको बनाया हूँ और बनाने के बाद मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। कितने विद्यार्थी सीबीटी 1 में पास हुए हैं, और विद्यार्थी कहेंगे तो कैंडिडेट समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर नहीं। यानी रोल नंबर की बात हम नहीं कर रहे हैं, रोल नंबर तो रेलवे बता दिया है कि 7,05,440 या 47 कैंडिडेट पास हुए हैं। लेकिन विद्यार्थी कितने पास हुए हैं इसमें हम डाटा के बाद मिल जाएगा। और एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट सीबीटी 2 में है वो भी मिल जाएगा। तो जिनको जिनको सीबीएटी देना है तो मैं कहना चाहूँगा, 1 मिनट मेरे से लिख लेना, एक बार कागज़ जिनके जिनके पास है लिख लेना, हाथ से लिख लेना। सीबीएटी के लिए आपकी रास्ता आसान है, यानी सीबीटी 2 तैयार नहीं करें, सीबीएटी की तैयारी करें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सीबीएटी की तैयारी कब से करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सीबीएटी की तैयारी कीजिए। आपने सीबीटी 2 में कहते हैं कि मैं 80 से 90 नंबर ला सकता हूँ, तो सीबीटी 2 आपका निकल जाएगा। जिनके लिए सीबीएटी है और टाइपिंग स्किल टेस्ट है उन कैंडिडेटों का। तो टाइपिंग स्किल के लोग का मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2 कैंडिडेटों को कोई ज़रूरी नहीं है सीबीटी 2 तैयारी करें। आप डायरेक्ट क्या तैयारी करिए, सीबीएटी और टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये एनालिसिस है, मैं वीडियो के शुरू में बता दे रहा हूँ और लास्ट में जैसे बताऊँगा थोड़ा देख लीजिएगा यूनिक कैंडिडेट से। तो चलिए ये डाटा पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। आरआरबी ने कल नोटिस जारी किया था, वेबसाइट पे भी एक बार देख लेना चाहेंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट ने जारी किया था, यहाँ पे इस नोटिस के बारे में है और एक क्लियरिफिकेशन नंबर 3 था। तो आज तो कोई आया नहीं है, मैं कह दूं आज कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। रेलवे क्लियरिफिकेशन कैसे दे रहा है तो 14 को रिजल्ट, 2 दिन का गैप सीरीज बना रहा है। 16 तारीख को क्लियरिफिकेशन, 2 दिन का गैप, 18 तारीख को फिर, और फिर आपका उसके बाद 2 दिन का गैप 20 तारीख को। और अभी आज 21 है इसलिए एक ही दिन गैप हुआ है। 22 का वेट करते हैं कोई और आता है क्या। तो चलिए अभी जो डाटा है उसकी बात कर लेते हैं, इसको हम करते हैं बंद। जो हमारे पास एक्चुअल डाटा है उसकी बात करेंगे। और ये डिटेल में मैंने बना रखा है सारा आरआरबी का, 3 पेज है, तीनों पेजों से मैंने बना लिया उसी डाटा से, क्योंकि किसी दूसरे का डाटा हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। और हमने सारा चीज़ इस पे देखा, सत्यता जांचा, सत्यता बिल्कुल सही है। तब यहाँ पे देखिए आरआरबी भोपाल की बात करेंगे तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे आप यहाँ मिला लीजिएगा। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, इस वाला डाटा को हमने वेरीफाई किया तो ये कहाँ पे मिला मुझे, तो सभी आरआरबी के रिजल्ट में मिला। मैं पीडीएफ डाउनलोड किया, पीडीएफ से पता किया तो एक डाटा बिल्कुल सही है, कोई इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं है। और ये डाटा इसलिए भी पता चल जाएगा हमें कि जब हम फाइनल समरी में आएंगे तो फाइनल समरी में हमें कितनी होनी चाहिए, टोटल होनी चाहिए 7,05,446 डाटा। तो ये डाटा मैच कर जाएगा लगभग, एक आध दो डाटा और दूसरा मैंने बात ही किया था आपसे कि 1-2%, 2 से 5% एरर हो सकता है। मैं पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा गिनते वक्त कई बार गलतियाँ भी होती है और थोड़ी एक रो कॉलम आगे पीछे भी हो जाता है। तो ये चलिए इसको मान के चलिएगा। तो आरआरबी भोपाल की एनालिसिस ये है आपके सामने कि जिसमें टोटल कैंडिडेट 19,950 है, यूनिक कैंडिडेट 12,678 है और टोटल वैकेंसी 987 है। यानी एक पोस्ट पे भोपाल में एवरेज 12.72 है। अब इसका मतलब ये नहीं आप निकाल लेना, क्या नहीं निकाल लेना, क्या इसका मतलब आप ये नहीं निकाल लेना कि हर पोस्ट के लिए ये कैंडिडेट है, ये ओवरऑल की बात हो रही है।
और हर लेवल की बात नहीं हो रही है। दूसरा अजमेर की बात कीजिए तो 35,488 कैंडिडेट है, यूनिक कैंडिडेट 16,595 है और 1783 वैकेंसी है, तो 9.36। और यही मैंने बोला था CBAT देना है तो करीब 9.36 का रेशियो है। और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है। 10+2 वाले आपको ग्रेजुएशन में जाएंगे नहीं, तो बहुत सारी कंडीशन अगर आपको लगा देते हैं तो कंपटीशन इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और रेलवे ने आपने बता ही दिया है कि CBT 2 के बाद जो रिजल्ट जारी होगा वो एक ही पोस्ट के लिए जारी होगा, यानी 2 पोस्ट का नहीं होगा अभी तक, जैसा उन्होंने कहा है किसमें, क्लैरिफिकेशन में। तो चलिए उसके बाद बंगलोर की बात करेंगे। यहाँ पे आप बंगलोर की बात कर लीजिए एक बार, मैं बड़ा कर देता हूँ, लोगों को कमेंट आएगा कि बड़ा क्यों नहीं किए। बंगलोर की बात करेंगे तो ये RRB बंगलोर इस वाला रो की बात है। तो यहाँ पे बंगलोर में देखेंगे 49,352 कैंडिडेट क्वालिफाई है, उसमें से करीब करीब आधी 21,502 504 कैंडिडेट के, या 502 कैंडिडेट भी कह सकते हैं, 2 4 10 20 50 का अंतर हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट है और टोटल वैकेंसी ये है, तो 8.71 रेशियो। और CBAT वाले और खुश हो जाइए और टाइपिंग टेस्ट वाले और खुश हो जाइए, क्योंकि इसमें दोनों में 8 गुना कैंडिडेट लेना है और उसी के आसपास कैंडिडेट हैं। चलिए उसके बाद अगला अगला RRB हमारे पास जो है, इसकी बात कर लेते हैं अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में टोटल 8,643 कैंडिडेट है, 80,000 सॉरी 80,643। उसमें से यूनिक कैंडिडेट इलाहाबाद में कितने हैं, तो 53,976, यानी इतने कैंडिडेट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कैंडिडेट ये हैं और रोल नंबर ये है। RRB रोल नंबर को ही कैंडिडेट कह रहा है, लेकिन हम कैंडिडेट आपको इसको कह रहे हैं। उसके बाद 4,030 वैकेंसी है और इसके लिए रेशियो यहाँ बनता है 13.39। चलिए अगला RRB की बात करते हैं। तो अगला RRB आपके पास अहमदाबाद है। अहमदाबाद में देखेंगे तो टोटल 20,495 कैंडिडेट है, इसमें से यूनिक कैंडिडेट 8,091, यानी इसमें अगर 100 200 और भी 500 और भी जोड़ दिया जाए तभी ये 9,000 के आसपास पहुँचे, 9 भी नहीं पहुँचेगा। और टोटल वैकेंसी 1,024 है, यानी कैंडिडेट 7.9, यानी ज़्यादा ये 8 या 9% से नीचे ही है, कम ही है। तो CBAT में कितना देना है, 8 गुना कैंडिडेट को लेना है इन्हें, यानी 10+2 वाले को तो ले नहीं सकते, CBT 2 में ले नहीं सकते ना, CBAT में, इसके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो सोचिए आप, जब कैंडिडेट ऑलरेडी कुछ कम है और बाकी पोस्टों की चॉइस है, उनकी टाइपिंग स्किल टेस्ट भी है, तो क्या 8 गुना कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट से टाइपिंग भी दिलाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट कीजिएगा, एक कैंडिडेट से टाइपिंग भी कराएंगे या CBAT भी दिलाएंगे। और तीसरा कंडीशन 10+2 वाले से क्या करवाएंगे, 10+2 वाले से भी क्या, इनको भी इनमें टाइपिंग टेस्ट और इसमें CBAT में कराएंगे। यानी टाइपिंग में तो जा सकते हैं जो 10+2 वाला पोस्ट है, लेकिन ग्रेजुएट वाला टाइपिंग वाले में तो नहीं जा सकते। अब यहाँ पे ये सवाल अब ये उठता है कि रेलवे ने बोला है कि CBT 2 के बाद हम एक ही पोस्ट में क्वालिफाई कराएंगे, तब तो कहें कि कंपटीशन ख़त्म, कंपटीशन बचा ही कहाँ, कंपटीशन के लिए तो कोई टॉपिक ही नहीं बचा है यहाँ पे कि रेलवे कहे कि कंपटीशन है। कंपटीशन तो हो गया CBAT में, CBT 1 में, क्योंकि यहाँ पे लग गई मेरिट और पोस्ट प्रायोरिटी, और सेंट्रलाइज वैकेंसी को बना दिया गया है फ्रैक्शन वैकेंसी, यानी छोटा वैकेंसी। सेंट्रलाइज का मतलब ही होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ कंसेप्ट में लेके, यानी सारे RRB का एक साथ, एक कैंडिडेट दूसरे RRB में भी नहीं जाए, जितने पोस्ट है वो सब पोस्ट का उपयोग करे, लेकिन CBT 1 में ही पोस्ट का उपयोग हो गया, मेरिट भी पूरी तरह से यहीं लग गई, तो फिर आपका CBT 2 क्या होगा। अब कैंडिडेट कुछ हमारे होंगे जो कैंडिडेट कहते हैं कि CBT 2 का कट ऑफ 100 पार जाएगा। गलतफहमी में नहीं रहिए, 100 पार नहीं जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि क्या नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, रोल नंबर है। कैंडिडेट रहेंगे तब कंपटीशन होगा, और रोल नंबर नहीं है तो कंपटीशन नहीं होगा। और यहीं से तीसरी हमारी कमेंट निकलती है कि जो पास कैंडिडेट हैं वो इस प्रोटेस्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं,
उन्हें पता है कि उनका रोल नंबर आ गया है, 5 बार मौका मिला है। अगर खजूर आम के पेड़ से गिरेंगे तो खजूर पे तो लटक ही जाएंगे, और खजूर से नीचे गिरेंगे तो झाड़ियों पे तो कहीं ना कहीं लटक ही जाएंगे। यानी लेवल 6 में फेल हो जाएंगे तो लेवल 5 में भी मिल सकता है, लेवल 5 में मिल जाएगा तो 4 में भी मिल जाएगा, 4 से गिरेंगे तो 3 में भी मिल जाएगा, और 3 से गिरे तो 2 तक तो मिल ही जाएगा। यानी किससे? आम से गिरे तो खजूर पे, खजूर से गिरे तो झाड़ पे, झाड़ से गिरेंगे तो कोई ऐसी दलदल ज़मीन पे, और दलदल ज़मीन से नीचे गए तो पानी में। यानी चोट नहीं लगने की संभावना है, आपकी सेफ्टी बनी हुई है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आरआरबी ने दिया है वो सही है, और इसे बोलते हैं मौका परस्त। जब एग्ज़ाम हो रहा था, एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो मैं कभी ट्विटर नहीं बोला था, मैं नहीं बोला हूँ, मैं अभी भी क्लियर करता हूँ। मुझे लगता है कि रेलवे इतने आसानी से मानता नहीं चीज़ें, और टेक्निकली सही भी है। लेकिन लोग कहते थे कि भाई भाई एक साथ, अब भाई भाई जुदा जुदा है, क्योंकि इनका सीबीटी में नाम आ गया है। उनको लगता है कि रेलवे सही है, और जिनका नहीं आया है उनको लगता है कि गलत है, बस। लेकिन रेलवे का रिजल्ट गलत है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। समझ गए होंगे। चलिए वीडियो को आगे जारी रखते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक को आपको समझाना हमारा काम है। बाकी देखिए, हर चीज़ जो हम बोलते हैं आप बोल रहे हैं सही नहीं है, लेकिन टेक्निकली टॉपिक को समझिए। बिलासपुर की बात करेंगे, 1 मिनट। बिलासपुर में देखिए टोटल कैंडिडेटों की संख्या देखिए 24,187 पास हुए हैं। जो पीडीएफ मिला है उसमें से डबल रोल नंबर वाले को घटाते हैं तो 1,50,000, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे देखिए 24,000 में से मात्र 15,000 है। मैं एक जीरो और लगा दे रहा था अपनी तरफ से, तो 15,051 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो 1207 वैकेंसी है, और रेशियो 12.47 है। चलिए अगला भुवनेश्वर की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9,961 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे 5824 और 448, और यहाँ पे 1100.69। तो यहाँ भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भुवनेश्वर की हो गए, अगला पीडीएफ का अगला पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट है चंडीगढ़ से शुरू होगा, मैं इधर से ले लूँगा बड़ा करके, थोड़ा आपको समझ में आए थोड़ा। चंडीगढ़ में देखिए टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 49,678, 26,705 कैंडिडेट यूनिक हैं, 2,483 वैकेंसी है, और नीचे में जाएंगे तो 10.76 रेशियो बनता है। उसके बाद गोरखपुर की बात करेंगे, सबसे लास्ट आने वाला रिजल्ट 25,973 है, जिसमें 14,007 कैंडिडेट यूनिक है, 1298 पोस्ट के लिए रेशियो बनता है 10.79। उसके बाद अगला आरआरबी की बात करेंगे, तो अगला आरआरबी हमारे पास चेन्नई है, मोस्ट अवेटेड चेन्नई। 53,899 कैंडिडेट है, 25,884 कैंडिडेट यूनिक है, रेशियो 10 के पास ही होगा, क्योंकि 2694 वैकेंसी है, तो 9.6, एक पोस्ट पे 9.6 कैंडिडेट हैं। उसके बाद जम्मू की बात करें, जम्मू में ऐसे भी कम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 17,960 है, 75.36 है, और इसके बाद 8.8898 वैकेंसी पोस्ट है, तो टोटल रेशियो बनता है 8.39। चलिए अगला पोस्ट की बात करेंगे, तो अगला पोस्ट 1 मिनट, अगला आरआरबी की बात करें, पोस्ट नहीं, 1 मिनट, बंद हो गया, कहाँ से दी, 1 मिनट मैं इसको ओपन कर लूँ। मैं पीडीएफ बना रखा था इसलिए, चलिए वो क्लोज हो गया था किसी कारण से। उसके बाद जम्मू के बाद गुवाहाटी की बात है, तो गुवाहाटी में 10.79 का रेशियो है, 16,875 कैंडिडेट है, 9182 यहाँ पे और आपका रेशियो है। और यहाँ पे आप अगर देखें 892, और यहाँ पे देखें तो 851 पोस्ट के लिए 10.79 कैंडिडेट है। उसके बाद अगला आरआरबी कोलकाता है, जिसमें आप देख सकते हैं 60,464, 30,584 कैंडिडेट यूनिक में, यानी रोल नंबर नहीं, विद्यार्थी। फिर एक बार मैं दोहरा दूं, जो देर से देख रहे हैं, ये है आपका रोल नंबर, इतना नंबर के रोल नंबर हैं कैंडिडेट, और इतना है विद्यार्थी। उसके बाद आपका यहाँ पे 3,022, और इसके बाद फाइनल जो है 10.12 कैंडिडेट है। उसके बाद आपका मालदा का एनालिसिस देखें, तो मालदा में आप देखेंगे तो 20,862 कैंडिडेट, 11,793 यूनिट कैंडिडेट, और उसमें 1,043 आपकी यहाँ पे वो है
वैकेंसी और फाइनली 11.31 का रेशियो बनता है। रांची की बात करेंगे तो 277 यहाँ पे आपका रांची का क्या है रोल नंबर और 15,979 कैंडिडेट है। इससे 2 से 5% कम ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे 1386 पोस्ट के लिए लोग जो फाइट कर रहे हैं 1153 है। और फाइनली यहाँ पे एक पटना का जो मैंने पहले ही एनालिसिस करके आपको डिटेल दे दिया था 20,789 है, 13,555 या 535। और जब मैं पिछली बार एनालिसिस किया था शायद इससे 10-15 डाटा प्लस माइनस था, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे। हो सकता है डाटा थोड़ा बहुत आगे ज़्यादा हो, तो हम 2 से 5% डाटा को हम मान सकते हैं कि आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे 1039 पोस्ट के लिए 13.3 कैंडिडेट है। और फाइनली जो बच गए आरआरबी, उसके बाद हम समरी पे बात कर लेंगे। फिर मुंबई की बात है तो मुंबई में देखिए, मुंबई सबसे ज़्यादा 73,320 कैंडिडेट है, 45,119 कैंडिडेट है और 36,665 वैकेंसी है, तो 12.31 रेशियो है। उसके बाद अगला आरआरबी आपके पास मुजफ्फरपुर है, 6,500 पोस्ट, 6,584 कैंडिडेट। इसमें से कैंडिडेट नहीं, रोल नंबर, गलती हो जाता है जी, यहाँ पे रोल नंबर और यहाँ पे कैंडिडेट 4,356 कैंडिडेट, 329 मात्र वैकेंसी है, 13.24 रेशियो है। उसके बाद आपका अगला आरआरबी सिलीगुड़ी है, जिसमें 8,801 कैंडिडेट लगभग है। और यहाँ पे 4,000 इतना कैंडिडेट नहीं, ऊपर रोल नंबर और यहाँ कैंडिडेट हैं 4,883, 443 वैकेंसी के लिए यहाँ पे लोग आते हैं 10.93 एक वैकेंसी पे, पर वैकेंसी पे। उसके बाद त्रिवेंद्रम की बात करेंगे। त्रिवेंद्रम में देखिए टोटल क्या है, तो यहाँ पे 11,780 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नहीं रोल नंबर है, और 8,301 कैंडिडेट हैं। और यहाँ पे नीचे में देखें 897 वैकेंसी के लिए, यानी 8.95 रेशियो है। सिकंदराबाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सिकंदराबाद में टोटल आप देख सकते हैं तो 64,993 वैकेंसी में रोल नंबर, और यहाँ पे 32,939 कैंडिडेट, यूनिक कैंडिडेट जिसी को बोला है। और यहाँ पे 3234 पोस्ट के लिए 10.1 रेशियो है। अब आती है बारी बिना देरी किए हुए समरी का। तो इस समरी से क्या कहते हैं, तो टोटल अगर डाटा मैच कर रहे हैं हमें तो 7,05,447 हो रहा है। आरआरबी की जो डाटा है वो है इतना 7,446, 2-4 एक गलती होगी हमें कहीं रखने में। तो यहाँ पे आप देखिए ओरिजिनल आरआरबी ने क्या बोला है, तो वो बोला है 7,000। ये जोड़ हमने समरी लाया तो एक का वेरिएशन आया, एक आध कहीं कम या ज़्यादा जोड़ में हुआ है। उसके बाद ये जो वैकेंसी के बाद यूनिट कैंडिडेट बच जाते हैं वो है 3,84,199। यानी अगर इसको वैकेंसी को आप एक बार इसमें से घटा दें तो आपकी क्या पोस्ट अभी अगर रिवाइज रिजल्ट आया तो, अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस यहीं कर लेना है कि अगर मान लिया, अभी तो चलिए हम कुछ नहीं कर सकते रेलवे के बारे में, अगर रिवाइज रिजल्ट आया तो कितने कैंडिडेट की और बेरा पार लगेगी और क्या कट ऑफ रहेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे आप इसको घटा लीजिए। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर सीधा सीधा कहें, अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये 84 को हम 90 मान लेते हैं, नहीं 4 पूरा मान लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो, पूरे हम 4 लाख मान लेते हैं। वेरिएशन प्लस में लेके चलते हैं, माइनस में नहीं लेके चलते हैं। तब भी 3 लाख कैंडिडेट अभी आने हैं, और 3 लाख कैंडिडेट आएगा तो मैं कहता हूं कि जो कट ऑफ आपकी बनती है, जो आपको जहां 90 कट ऑफ दिख रही है वो आ जाएगी 70, जहां 70 कट ऑफ दिख रही है 80, पहले बात कर लेते हैं, जो 80 कट ऑफ दिख रही है वो 60, जहां 70 कट ऑफ दिख रही है वो आ जाएगी 50। मतलब एवरेज 15 से 20 नंबर कम होंगे, एकदम बिल्कुल ये लीक का है। और जो हमने कुछ लोगों ने का कमेंट था कि आपने जो एनालिसिस किया था कि 50 से कम, तो देखिए जब आपको 4 लाख लगभग कैंडिडेट, मैं मैक्सिमम मान लेता हूं, मैक्सिमम ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैक्सिमम 4 लाख कैंडिडेट हैं तब भी 50 से नीचे कट ऑफ गया है। और जिनको चेक करना है ईडब्ल्यूएस बिलासपुर चेक कर ले,
40 पे 3 से 4 कैटेगरियों में सिलेक्शन हुआ है, 40 से 42, 43, 45 के बीच में। ऐसे ही एक गुवाहाटी में भी है और एक और आरआरबी में है। 3-4 आरआरबी ऐसे हैं जिसमें कट ऑफ अभी भी 50 से कम है। तो मान लेते हैं ये अपवाद में आता है, मुझे पता है ये अपवाद है, एक्चुअल कटअप नहीं है, एक्चुअल कटअप ये 80-90 है। और अगर ये ऐसा 3 लाख कैंडिडेट हुआ तो ये कटअप जो एक्सपेक्टेड था, हमने वीडियो एग्जाम से पहले जो बनाया था वही के एक्सपेक्टेड कटअप ही आएगा, 50, 60 और 70, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा। तो ये डाटा आपने समझ गए होंगे पूरी। जिनको जिनको नहीं समझ में आया तो बाकी आपकी बारी, आप समझ लीजिए। तब टोटल 35,281 वैकेंसी के लिए रेशियो बनाएंगे तो 10.88 है, जो हम मैक्सिमम साइड लेके चल रहे हैं। और एक्चुअल में लेके भी अगर इसको मैक्सिमम में भी हम 2% एरर वाला जोड़ दें तो टोटल एक पोस्ट पे 1 पोस्ट पे 12 कैंडिडेट हैं। अभी भी 8 कैंडिडेट का रोल नंबर तो है लेकिन कैंडिडेट नहीं है। बस यही डिमांड है लोगों को कि 8 को रोल नंबर आपने दिया है, उसमें 8 कैंडिडेट को शामिल कर लीजिए। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है रेलवे से कि ये चीज़ों को समझें। और लोग रेलवे को तक तो पहुंचा ही रहे हैं, उन्हें पता भी है ये एक्चुअल प्रॉब्लम यही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अपना रिजल्ट दिया है, अच्छा प्रिपरेशन रेलवे ने किया है, सब कुछ तैयारी से किया है। लेकिन जो फाइनल आपने क्या किया है, आप कह रहे हैं कि ये रोल नंबर ही सही है, लेकिन होना चाहिए ये वाला कैंडिडेट वाला। ये कैंडिडेट वाला संख्या जिस दिन हो गया इतना, तो कोई आपको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि आरआरबी एक अच्छा और सही ढंग से डील करता है विद्यार्थी के साथ। अभी भी 3 क्लैरिफिकेशन दे दिया है, यानी स्पष्टीकरण दे दिया है, यानी मान सकते हैं कि रेलवे आपकी रिस्पॉन्स कर रहा है। इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स आपको कर रहा है, यानी आपकी बातों को सही या गलत तरीके से, सही को सही तरीके से या सही को गलत तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है, कोशिश में कमी नहीं छोड़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।